प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए परमेश्वर के वचनों में से आज हम गौर करेंगे कुछ फैक्ट्स के ऊपर कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, नए लोग, पुराने लोग, और वह अपना मिरेकल या अपनी आशीष वो क्यों प्राप्त नहीं कर पाते। पहला वाक्य जो है हम लेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय में से, जहाँ पर मेरे अजीज़ों नमान कोड़ी के विषय में लिखा हुआ है। नमान कोड़ी जो है सीरिया का जो राजा है उसका एक सेनापति है। मेरे अजीज़ों वो जो नमान है उसके घर में उसकी पत्नी की एक सेविका है जो कि इब्री है, और जब नमान को कोढ़ हो जाता है तो उसकी वह दासी उसे बताती है कि किस प्रकार से हमारे देश में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का एक नबी है जो इस रोग से इस आपको छुटकारा दिला सकता है। तो उसके बाद मेरे अजीज़ों वो राजा से कहता है कि मुझे, सीरिया के राजा से कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और सीरिया का राजा उसे कहता है कि तू जा, मैं इसराइल के राजा को एक पत्र लिख के भेजूँगा और तू रवाना हो और ये पत्र उसे दे देना। और जब वो पत्र मेरे अजीज़ों इसराइल के राजा को मिलता है तो लिखा है कि वो अपने कपड़े फाड़ लेता है, अपना बागा जो है वो फाड़ लेता है कि शायद सीरिया का राजा मुझसे युद्ध करना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों इस बात को सुनकर अलीशा नबी इसराइल के राजा से कहते हैं कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, और उससे कहते हैं कि उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दे। और जब वो व्यक्ति अलीशा के पास आता है मेरे अजीज़ों तो लिखा है कि 9वें वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। तब नमान अपने घोड़ों और रथों से अलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से संदेश भेजा, जा यरदन में 7 बार स्नान कर, तब तेरा शरीर चंगा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नमान अत्यंत क्रोधित हुआ और ये कहते हुए चला गया कि देखो, मैंने तो सोचा था कि वह निश्चय मेरे पास बाहर आएगा, खड़े होकर यहोवा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मेरा कोढ़ दूर कर देगा। तो मेरे अजीज़ों ये वो बात है। और आगे यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो अपनी नदियों के विषय में, दमश्की और पर नदियाँ जो हैं उनके विषय में वो कहना शुरू करता है कि वो क्या इससे उत्तम नहीं है। और तब उसके सेवक उसके पास आकर उसे कहते हैं कि यदि वह नबी तुझसे कोई कठिन काम कहता तो क्या तू ना करता। तो मेरे अजीज़ों आंसर यहीं छिपा हुआ है। बहुत बार लोग आते हैं प्रभु के दास दासियों के पास और उन्हें बहुत एक सिंपल सी बात कही जाती कि आप विश्वास करें, और वो अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन इंटरनली उनके मन में इसी प्रकार की बातें होती हैं। पहली बात कि उनसे कोई कठिन कार्य नहीं कहा जाता। दूसरी बात मेरे अजीज़ों कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो इन बातों को लेकर मेरे अजीज़ों जब उनके अंदर ये विचार चलते हैं, ये एक कारण है उस बैरियर का कि वे अपनी ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाते। और जब वे अपनी ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाते हैं तो मेरे अजीज़ों फिर वो कुड़कुड़ाते हैं। और इसका आंसर भी यहीं पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उसके सेवकों ने उससे कहा कि यदि वो तुझसे कोई कठिन कार्य कहता तो क्या तू ना करता। और मेरे अजीज़ों यहाँ पर लिखा है कि वो उस बात को मान लेता है और जाकर 7 बार जब वो डुबकी लगाता है तो उसके कोढ़ से उसे छुटकारा मिलता है। तो मेरे अजीज़ों वचन में ये बड़ी सीखने की बात है कि बहुत बार हम किंतु परंतु करना शुरू कर देते हैं। काम बहुत आसान है कि हम बस अपने परमेश्वर से मिली हुई, उसके दासों से मिली हुई इंस्ट्रक्शंस को माने ताकि हम अपनी आशीष को हासिल कर सके। हमें किंतु परंतु नहीं करना, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। यदि हम प्रभु के पास आए हैं तो पूरे कंप्लीट हार्ट से आना है। दूसरा वाक्य मेरे अजीज़ों मैं पढ़ना चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार में से कि एक धनी पुरुष प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को आकर कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है, परमेश्वर को छोड़कर कोई उत्तम नहीं है। और फिर प्रभु कहते हैं तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने पिता और माता का आदर ना करना। और वो व्यक्ति कहता है प्रभु ये सब बातें तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूँ। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चूमें और मुझे बड़ा सराहें और कहें। प्रभु यीशु मसीह कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू सत्य कहता है कि ये बातों को तू फॉलो करता है, तू जा और जाकर क्या कर, अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपना जो धन है वो कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले।
तो मेरे अजीजों, ये दूसरा वो कारण है जिस कारण से बहुत सारे लोग अपनी आशीष से खो लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं चाहते, कुछ लोगों को, कि वो संसार और संसार की बातों में फंसे रहें। प्रभु चाहते हैं कि वो मेरे पीछे हो लें, और वो लोग संसार की बातों में फंसकर, या कह लीजिए अपने धन पर या अपनी जीविका के घमंड में फंसकर वो प्रभु के पीछे नहीं आ पाते, अपने मन नहीं फिरा पाते संसार की बातों से, और मेरे अजीजों वो अपनी आशीष लेने से चूक जाते हैं। तो बड़ी आवश्यकता है। और फिर उसके बाद मेरे अजीजों, तीसरा वाक्य मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मरकुस रचित सुसमाचार में से 9वें अध्याय में, जहां पर मेरे अजीजों एक व्यक्ति है, एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को लेकर आता है, लड़के को लेकर आता है, और प्रभु यीशु मसीह से वो आकर कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो कुछ कर, यदि कुछ संभव है तो कुछ कर। में वो कहते हैं कि यीशु उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इवन कि प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात पर अचंभित थे कि ये कैसी सी बात है कि कोई आकर प्रभु यीशु मसीह से कहे कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तो मेरे अजीजों, ये वो तीसरी बात है जिसके कारण हमें जानना है कि प्रभु किस रीति से कार्य करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु के सामने आते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं बिल्कुल अपने आप को पूरी रीति कि प्रभु आप जैसा आपके पास में आ गया हूँ, मैं सरेंडर कर दिया। लेकिन उनकी जो प्रार्थना होती है वो सही नहीं होती है। वो आकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, या प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं। तो पहली बात आपको ये समझना है कि यदि आपको प्रभु से आशीष पानी है तो मेरे अजीजों, आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। आपको डाउट नहीं करना है, आपको शक नहीं करना है किसी प्रकार का, और आपको किसी भी रीति से अपने प्रभु की सामर्थ्य पर अधूरा विश्वास नहीं रखना है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। और प्रभु कहते हैं कि विश्वास करने वालों के 9:23 में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब बातें संभव हैं। तो ये हमारे प्रभु ने मेरे अजीजों बोला है। तो विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप के लिए प्रभु आशीष देने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये 3 वाक्य हैं। पहला हमने जाना कि पहले वाक्य में किस प्रकार से लोग कंपैरिजन करते हैं और इंस्ट्रक्शन को सुनकर वो कुछ ना कुछ हार्ड करना चाहते हैं। जब तक वो खुद ना कुछ कर लें तब तक उन्हें लगता है कि कुछ हुआ नहीं। आसान काम है सिर्फ विश्वास करना। विश्वास करें और प्रभु आपको आशीषित करेंगे। सेकंड जो चीज़ है उसमें प्रभु चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। और यदि ऐसी कॉल प्रभु किसी को देते हैं, इमेजिन कीजिए उस व्यक्ति को प्रभु संसार की बातों को छोड़कर प्रभु से कह रहे थे कि तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु से चेला बनाना चाहते थे। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे प्रभु के चेले बने। उन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचकर एक दूसरे का ख्याल रखा। लेकिन प्रभु ने अपने मुंह से इस पहले व्यक्ति को कहा था कि तू अपनी संपत्ति को बेच और मेरे पीछे आ जा। लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान अपनी धन संपत्ति पर था, उसका हृदय जो था उसमें वास करता था। इसलिए मेरे अजीजों वो प्रभु के पीछे नहीं आ सका। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी अपनी चीज़ों पर अपने घमंड में फंसे रहते हैं और प्रभु से आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा जो वाक्य है वो है मेरे अजीजों, जब हम डाउट करते हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आ गए और हमारी प्रार्थना में कॉन्फिडेंस नहीं है। हम प्रार्थना करवा रहे हैं बहुत सारे प्रभु के दासों से, अलग अलग प्रभु के दासों को हम मैसेज करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनसे आशीष लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वचन कहता है कि प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो वचन है वो अद्भुत है। उसका अनुग्रह देखिए कि रोमियो की पत्री में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। सो मेरे अजीजों, विश्वास जो है वो कैसे बढ़ता है? वचन सुनने से। तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा, इस बात में इनकरेज करना चाहूँगा कि जितना हो सके वचन सुने, खुद पढ़ें और सुने। अच्छा है कि आप सुने और पढ़ें ताकि आपका विश्वास जो है वो बनता रहे। जिस भी प्रभु के दास को आप सुन रहे हैं उसे सुने और उसको फॉलो करें। और मेरे अजीजों, वचन में पढ़ते रहें साथ साथ, ताकि आपको जो है और उत्साह मिलता रहे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन में भी लिखा है, कैन डू ऑल थिंग थ्रू द क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो आपको जानना है, आप सब कुछ करने के लिए बनाए गए हैं। सब कुछ का मतलब है जो परमेश्वर की इच्छा में रहकर कोई भी प्रभु का प्रियजन करना चाहता है वो
दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है कि हम किस प्रकार से हमारी चाल है। इंग्लिश में लिखा है कि वी वॉक बाय फेथ बट नॉट बाय साइट। वी वॉक बाय फेथ बट नॉट बाय साइट। सो मेरे अजीजों, बड़ी आवश्यकता है इस वचन को अपने हृदय में संजोए रखें, इस वचन को हम अपने हृदय में थाम लें। और यदि मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 52 वचन यदि आप निकालेंगे मेरे अजीजों, वहां पर आप पढ़ सकेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं, जा तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने ही तुझे स्वस्थ कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बरतुल्मै के विषय में ये मेरे अजीजों ये गवाही है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जा तुझे मैंने चंगा कर दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा जा तेरे लिए ऊपर से हीलिंग उतर आई है, ऐसा कुछ नहीं। वेरी सिंपल वर्ड्स ही यूज्ड, ही सेड, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो मेरे अजीजों, आपका विश्वास जो है बड़ा बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है आपका विश्वास। आपको विश्वास अपने प्रभु पर बनाए रखना है। यदि आप दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 7 वचन आप पढ़े तो मेरे अजीजों, यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं 7वें वचन में, यदि आप पढ़ें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे अजीजों, प्रभु का ये दास अपनी मिनिस्ट्री के बिल्कुल एंड में लिख रहा है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। इट मीन्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फेथ, क्योंकि आजकल के समय में जब बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, इवन बहुत सारे वचनों के द्वारा, उनकी गलत इंटरप्रिटेशंस के द्वारा, गलत भविष्यवाणियों के द्वारा, गलत रेवलेशंस के द्वारा लोग आज हमें भरमाने पर तुले हुए हैं। आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाए रखें ताकि कोई आपको भरमाने ना पाए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु चाहते हैं इन तीनों सूरतों में से किसी भी रीति से आप किसी भी बात में फंसे ना रहें, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी आशीष को जरूर लें। यदि आप नमान के समान शक करते हैं या किसी प्रकार की बात को मन में रखकर तर्क वितर्क करते हैं या इस बात में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर सकता है, तो मेरे अजीजों, आपको आशीष नहीं मिलेगी। यदि प्रभु चाहते हैं कि आप किसी रीति से यदि आप किसी भी रीति से संसार की बातों को छोड़कर उसे पीछे हो जाएं, तो आपको अभी छोड़ना चाहिए और प्रभु आपको आशीषित करेंगे। और तीसरी बात, जब आप प्रभु के पास आएं कि प्रभु आपको ब्लेस करना चाहते हैं, प्रभु आशीषित करना चाहते हैं। इमेजिन करें कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, ये कैसी बात है कि यदि कुछ संभव हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं आपकी और मेरी चंगाई के लिए। उसने सलीब उठाई मेरे अजीजों, सलीब पर वो चढ़ा है हमारे लिए ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। सो बड़ी आवश्यकता है कि इस बात की गहराई को समझें। हमारे प्रभु की इच्छा है कि हम छुटकारे में और चंगाई में रहें, बहुतायत में रहें। इसके लिए अब आपको कोई दो चिता होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस छुटकारे से, चंगाई से, बहुतायत से बाहर हैं, तो आवश्यकता है जांचने की, वचनों के द्वारा जांचने की कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे इन वचनों के द्वारा। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। फिर से कहता हूँ मेरे अजीजों, जिस प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि हम देखकर नहीं परंतु विश्वास के द्वारा अपनी दौड़ को दौड़ते हैं, अपनी विश्वास के द्वारा अपनी चाल को चलते हैं। तो मेरे अजीजों, आपका विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने विश्वास को थामे रखिए और विश्वास करें, बिकॉज इफ यू बिलीव इट विल हैपन फॉर यू। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।